मेष राशि का बुध होता है। मेष राशि या काल पुरुष कुंडली में प्रथम स्थान पर पड़ने वाली ये राशि होती है। और मेष राशि मतलब एरीज साइन। और बुध जब इस पहली राशि में होते हैं तो बड़ा बुद्धिमान अ, उस जातक का व्यक्तिमत्व होता है, या उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। उसका एक खास कारण है, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मेष के बुध की क्या विशेषता है। राइट। अब मेष राशि आपकी पत्रिका में कहीं भी स्थित हो और ये बुध वहां पर हो तो भी ये लागू होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी जातक का जब भी प्रारब्ध कर्म जानना होता है या पास्ट लाइफ के बारे में समझना होता है तो हम हमेशा काल पुरुष कुंडली को भी मेन कुंडली, बेस कुंडली मानकर चलते हैं और उसके अनुसार उसका अध्ययन करते हैं। अब मेष में जब बुध होते हैं तो मेष में पड़ते हैं 3 नक्षत्र। कौन से? अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब अश्विनी नक्षत्र, अगर ये बुध आपका अश्विनी नक्षत्र का है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अश्विनी नक्षत्र अर्थात अश्व, अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है वो कौन है? अश्विनी कुमार। परंतु अगर हम जब इसे पास्ट लाइफ रिकॉर्ड करते हैं कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस प्रकार से रही है और उसका परिणाम इस जीवन में किस प्रकार से रहा है, और अगर वो बुध अश्विनी नक्षत्र का है तो हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के मनस्तर की या उसके इंटेलिजेंस की किस चीज की ताकत है? घोड़े की ताकत है। उसको अगर सही शब्दों में कहा जाए, मतलब शास्त्रोक्त शब्दों में कहा जाए तो हयग्रीव है। अब हयग्रीव कौन है? हयग्रीव जिनका जो धड़ है वो मनुष्य का है, परंतु जो शिर है वो घोड़े का है, और उनके हाथ में वेद है। मतलब उस जातक के पास में इतनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता होती है जिसके कारण वो समाज में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि उस बुध को कौन देख रहा है। मतलब शुभ प्लैनेट देख रहे हैं, मतलब शुभ ग्रह देख रहे हैं, या अशुभ ग्रह देखते हैं, क्रूर ग्रह देखते हैं। जातक का जिस प्रकार का कर्म बंधन होता है उसी प्रकार के ग्रह के एस्पेक्ट, मतलब ग्रह की दृष्टि उस बुध पर पड़ती है। याद रखिएगा, ये आपका पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले भी आपने जन्म लिया है, तो हर जन्म में हमने किस प्रकार के कर्म करे हैं उसके अनुसार हमें क्या प्राप्त होता है। बुद्धि तो प्राप्त हुई है, पर हमने वो बुद्धि कहाँ उपयोग करी है, ये वो दर्शाते हैं, ग्रह की दृष्टियां दर्शाती हैं। अब राहु का अगर दृष्टि होगा या शनि की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी। मंगल की दृष्टि के लिए तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, या मंगल के साथ में युति है तो मैंने कहा है कि ये अंगारक बुद्धि योग है। वही अगर राहु की बुद्धि है, राहु का अगर एस्पेक्ट है तो वो धूर्त बुद्धि है। शनि की बुद्धि है, मतलब शनि का अगर एस्पेक्ट है तो हम कहते हैं कि भाई उस जातक पर, या वो जातक जो है वो पूर्ण विष्णु है वहां पर। क्यों? क्योंकि पूर्ण कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसका अर्थ ये होता है। क्यों? क्योंकि बुध जो है उन्हें वेंकटेश या नारायण, या बुध के दो जो अधिष्ठात्री देव है वो कौन है? विष्णु है। लक्ष्मी नारायण योग बनता है ना बुध से, वैसे ही। अब शनि कौन है? तो शनि है सोए हुए विष्णु। तो चातुर्मास में जब विष्णु शैया के लिए चले जाते हैं, मतलब निद्रा के लिए चले जाते हैं, तो उस समय कौन कार्यभार संभालता है? तो वो शनि संभालते हैं। इसलिए शनि को उस समय जो उपाधि दी जाती है, ये कहा जाता है कि वो सोए हुए विष्णु जो है उनका वो कर्म कर रहे हैं। इसलिए शनि बुध का कॉम्बिनेशन कैसा है? ये पूर्ण कर्म करने वाला है। परंतु अगर यही कॉम्बिनेशन जब दूषित होता है तो वो ज्यादा ऑटिस्टिक होकर भी आता है। अब अगर शुक्र की दृष्टि है तो वो लक्ष्मी नारायण योग बन गया। मंगल की दृष्टि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चंद्र की दृष्टि है तो वहां पे पिता और पुत्र, पिता मतलब चंद्र, और पिता जो बुध है यहाँ पर संतान रूप में है। व्यभिचार में से उत्पन्न हुई ये संतान है, तो कहीं ना कहीं वो बौद्धिक व्यभिचार भी दिखाता है। अब वही अगर मान लीजिए, और कौन बचा है? सूर्य। सूर्य कभी भी आमने सामने नहीं हो सकते हैं बुध के, क्योंकि डिस्टेंस वाइज बुध या एस्ट्रोनॉमिकली भी काफी पास में है, तो बुध आगे पीछे हो सकते हैं, आगे के भाव में, पीछे के भाव में, या फिर साथ में कंजंक्शन कर सकते हैं, परंतु आमने आमने सामने नहीं हो सकता है।
तो सूर्य और बुध की योग की बात की जा सकती है, दृष्टि की नहीं। तो योग की जब बात होती है तो बुध आदित्य योग बनता ही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अब बचते हैं केतु। केतु के साथ में जब बुध की युति होती है तो क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें बनती हैं। व्यक्ति के कर्मानुसार वो योग या वो भाव, वो प्रारब्ध कर्म या उस योग का जो नाम है ना वो बाहर आता है, याद रखिए। बुध केतु की कॉम्बिनेशन को पैरालिसिस का भी कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब वो पैरालिसिस किस प्रकार का है, शारीरिक है, मतलब लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का, किस साइड का है, या मानसिक पैरालिसिस है, दुर्बलता है। क्योंकि जब पैरालिसिस होता है तो क्या होता है, शिथिलता आ जाती है और यू आर नॉट एबल टू मूव, राइट। इसका अर्थ हुआ कि जब भी ऐसा योग आता है या ऐसा किसी की पत्रिका में युति है, इसका अर्थ ये भी हुआ कि बुध की ताकत भी डबल हो गई है। यहाँ पर इस व्यक्ति के पास में तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता तो है ही, क्योंकि वो मेष राशि के बुध मतलब अश्विनी नक्षत्र का है, उसी के साथ केतु है, तो उसमें वो और ज्यादा एम्प्लीफाइड है, ये भी होता है। परंतु केतु है नकार घंटे वाला ग्रह है, मतलब नकारात्मकता या इस चीज को नहीं करना चाहिए था, मतलब इस बुद्धि को यूज नहीं करना चाहिए था, ये भी दर्शाता है। वही गुरु अगर है तो भाई गुरु ये दिखाता है यहाँ पर कि किसी और के काम को अपना नाम कैसे देना, क्योंकि गुरु ने अपना नाम दिया था ना बुद्ध को। पिता किसका है, कौन पिता है उसके, चंद्र है, परंतु नाम किसने दिया है, गुरु ने दिया। कौन बचता है और, राइट, सभी ग्रह हो गए। इसका अर्थ हुआ कि इस अश्विनी नक्षत्र के बुध का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ पे मतलब पहले भाव में या मेष राशि में बुध बहुत अच्छा फल भी देते हैं, और अगर फल दे भी रहे हैं तो वो फल अच्छा है या बुरा है वो समझ में आता है कि बाकी सब ग्रहों के साथ में उसकी इंटरेक्शन कैसे हो रही है, और वो ये भी दर्शाता है कि गत जन्मों में उसके कर्म किस प्रकार से रहे हैं, खास करके बौद्धिक कर्म। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पक्ष ज्योतिष विद्या का आप समझना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइए। मैं आप सभी के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जरूर लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जरूर शेयर करिए, हो सकता है कि आपके आसपास फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी के पास ऐसा कॉम्बिनेशन हो और दे कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माता।